अब हम बात करने वाले बेटा कॉस्ट के बारे में। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है बिजनेस के एस्पेक्ट में जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चे? कॉस्ट बोलते हैं इसको हम लोग। अब ये कॉस्ट हमारे पास, एक्सपेंस तो हमने पढ़ा था, एक्सपेंस पढ़ा हमने, एक्सपेंडिचर पढ़ा, एक्सपेंस भी पढ़ा हमने और एक्सपेंडिचर भी पढ़ा है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर हम पढ़ चुके हैं बच्चे। अब एक्सपेंस एक्सपेंडिचर के बाद हमें कॉस्ट पढ़ने की क्या जरूरत है? सर उसमें भी खर्चा होता है, उसमें भी खर्चा होता है, और ये भी तो एक तरह से खर्चा ही है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा लागत। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम लोग? लागत बोलते हैं। ठीक है, अब इसको पहचानने के लिए आपको कुछ चीजें पहले पता होनी चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल ध्यान देना बेटा इसकी। पहले मैं कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें जो बेसिकली जो कॉस्ट के अंदर जो चीजें पहले कवर करनी चाहिए हमें, वो होती है इट इंक्लूड ऑल रेलिवेंट एक्सपेंसेस। देखो ध्यान देना, यहां पे एक्सपेंस वर्ड आ गया बच्चे, इसमें सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब एक्सपेंस वर्ड कॉस्ट के अंदर कवर होता है। यस बिल्कुल होता है। कौन से खर्चे? मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये सारे के सारे चीजें कवर होते हैं। सर ओवरहेड्स क्या होता है? बेटा सामान को बनाने में सिर्फ मटीरियल, सिर्फ और सिर्फ आपकी लेबर यही इस्तेमाल नहीं होती है, उसमें बाकी चीजें भी तो इस्तेमाल हो रही होती हैं। लाइटिंग इस्तेमाल होगी आपको बेटा, सपोज करो ऑफिस लिया गया होगा, फैक्ट्री ली गई होगी, उसमें लाइटिंग हो गई, पावर हो गई, उसमें सिक्योरिटी गार्ड होगा, कुछ स्टेशनरी इस्तेमाल हो रही होगी, बाकी चीजें और भी इस्तेमाल होती हैं बेटा। उन सभी को हम लोग क्या मानते हैं? उन सबको हम मानते हैं ओवरहेड्स। बहुत सारे खर्चे होते हैं जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सभी खर्चों को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एक्सपेंसेस। तो क्या ये बिजनेस की कॉस्ट है? हाँ बिल्कुल है, और कॉस्ट का पार्ट है एक्सपेंस, कॉस्ट के अंदर आता है एक्सपेंस। ठीक है, क्या कुछ और वैल्यूज भी हो सकते हैं? बिल्कुल। इट इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। इसमें कॉस्ट जब भी हम बात करते हैं तो ये मेजरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए, इसको नाप सकते हो आप। ठीक है, कॉस्ट में रिलेट टू प्रोडक्शन, परचेज, ऑपरेशंस, ये इसके अंदर कवर होता है। ठीक है, तो बेटा मैंने बताया आपको की फीचर्स इसके पहले। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or attributable to specific article, product, business activity। भाई बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, और वो खर्चे जो होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस बोल लो आप, इससे क्या होता है आपको कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक आर्टिकल मिलेगा, कोई प्रोडक्ट बन के मिलेगा, या कोई एक्टिविटी हो जाएगी, या फिर कोई बिजनेस की एक्टिविटी हो जाएगी, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब उससे कुछ बन के बाहर आया, कुछ उससे प्रोडक्ट निकल के आया। इन सिंपल वर्ड्स, कॉस्ट इज द अमाउंट स्पेंड टू प्रोड्यूस, एक्वायर, मेंटेन। तीन चीजें हो सकती है बेटा, या तो कुछ चीज बन के बाहर आएगी, सेकंड नंबर पे क्या बच्चे इसके लिए, इससे कोई चीज आपको एक्वायर होगी, कोई चीज आपको मिलने वाली है, कोई चीज या तो बनी फैक्ट्री में से, या तो कोई चीज आप बाहर से लेके आओगे, या फिर जो चीज थी पहले से उसको आप मेंटेन कर लोगे। तीन बात बोली बच्चे मैंने। ठीक है, तीन बातें यहाँ पे। ठीक, तो कॉस्ट हम इसे कहते हैं, कॉस्ट हम इसको बोलते हैं बच्चे। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रखा है, पर इतना हमें डेप्थ में नहीं जाना, कि कॉस्ट को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम, फैक्ट्री, टोटल। मतलब नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। जो चीज वस्तु को बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी भी गुड्स को बनाने में डायरेक्टली इस्तेमाल हो रही है, उसे हम बोलते हैं बेटा क्या? प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री की कॉस्ट को जोड़ दो उसमें तो बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट, और फिर इन सबको सबका सम कर दो तो बन जाती है इसमें आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है? एक नया खर्चा और जुड़ जाता है कि उसको बेचेंगे तो पैसा लगेगा ना, उसको भी जोड़ लो, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट है। तो इन सबको करने का आपका क्या निकलेगा? फाइनली एक प्रोडक्ट निकल के आएगा, उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचोगे, उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचोगे। तो कॉस्ट से क्या हुआ बेटा? आपके पास किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ है, कोई आपके पास प्रोडक्ट बन गया है। जैसे कि अब छोटा सा एग्जांपल हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एक कंपनी है बेटा जो शर्ट मैन्युफैक्चर करती है, जो शर्ट को प्रोड्यूस करती है। ओके, उसने कपड़ा लिया, नॉर्मल जो कपड़ा होता है, नॉर्मल कपड़ा है ना, जो नॉर्मल कपड़ा है, उसमें उसने स्टिचिंग लेबर, टेलर को पैसे दिए, कितने रुपए? 150 रुपीज। उसमें उसने इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, भाई लाइटिंग वाइटिंग ये वो मशीन चलाने का खर्चा 50 रुपए आ गया। देन हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग वन शर्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया, कितनी कॉस्ट आई। खर्चा मीन्स लागत, खर्चा मीन्स लागत,
कितनी लागत आई बच्चे? 500 रुपए। कैसे सर? हमने तीनों को ऐड कर दिया, हमने कपड़े को, स्टिचिंग कॉस्ट को और लेबर चार्जेस को, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल के आई। मेरी बात क्लियर है? यस सर। ये था बेटा हमारे पास कॉस्ट। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारे पास वाउचर्स। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे हमारे पास वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं बेटा? भाई देखो, बिजनेस क्या कर रहा है, बहुत सारे इनकम, बहुत सारे एक्सपेंसेस, लेकिन इनकम एक्सपेंस हो रहे हैं और हम बोले हमारा बिजनेस चल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा। अकाउंटिंग क्या करता है, कहता तुम्हें जितने एक्सपेंस करने करो, तुम्हें जितनी इनकम करनी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मुझे रिकॉर्ड करने के लिए बोलोगे, मुझे चाहिए एविडेंस। क्या चाहिए बच्चे? मुझे एविडेंस। तो उसी एविडेंस को हम लोग बिजनेस की बेसिक, जो अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स है, उसमें हम बोलते हैं वाउचर्स। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? वाउचर्स। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? वाउचर। डेफिनेशन क्या है बेटा? वाउचर इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर इज द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अ वाउचर इज रिटन डॉक्यूमेंट, एक तरह से क्या है, लिखा पढ़ी वाला डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी बातें लिख रखी होती हैं। आगे ये एक तरीके से किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? प्रूफ और एविडेंस। किस चीज का? बिजनेस ट्रांजेक्शंस का। किस चीज का? बिजनेस ट्रांजेक्शंस का। ठीक है, यस और नो? इट इज बेस डॉक्यूमेंट यूज फॉर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन अकाउंटिंग बुक्स। आप अकाउंटिंग बुक्स में कोई भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा, उसके लिए आपको एक प्रूफ चाहिए होता है, एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। किस ब्याह पे आपने, आप बोल सकते हो कि मैंने इतने रुपए का सामान खरीदा, तो आप उसे बताओ, आप बिलिंग दिखाओ उसको, वो रिकॉर्ड कर देगा। क्योंकि जब आप सामने वाले को बोल रहे हो बेटा, अकाउंटेंट को बोल रहे हो कि भैया इतने रुपए का खर्चा लिखो, तो वो आपसे पूछेगा मेरे को प्रूफ तो दो। आपने मुझे बोला 10,000 खर्चा लिखना है, मैं उसको 1 लाख लिख दूं, तो मैं उसको 1 लाख लिख दूं, आपने 10 कहा, मैंने 1 लाख लिख दिया, 90,000 का डिफरेंस आएगा, वो देख लेना बाद में। तो जब आप किसी को ये स्टेटमेंट दिखाओगे, तो वो तो पूछेगा ना, ये 1 लाख का खर्चा हुआ था, कहाँ हुआ था बताओ। तो आप क्या बोलोगे उसे? नहीं नहीं, मैंने तो 10,000 कहा था। और फिर उस समय पे अकाउंटेंट उठ के बोलते नहीं, आपने 1 लाख कहा था। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई, दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या चाहिए? कोई एविडेंस, जिसके बिहाफ पे जो आदमी खर्चे लिखवा रहा है और जो रिकॉर्ड कर रहा है, वो दोनों आपस में क्या हो? मैच हो। दोनों आपस में क्या हो? मैच हो। मींस एविडेंस चाहिए हमें। कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए एविडेंस चाहिए। और एविडेंस का उस समय काम कौन करता है हमारे लिए? वाउचर्स काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वाउचर्स काम करते हैं बेटा। अब इसके की फीचर्स क्या होते हैं बच्चे? की फीचर्स क्या है इसके? ऑथेंटिकेट अ ट्रांजेक्शन। भाई ये कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसको ऑथेंटिकेट कर देता है, उसको पक्का 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 हमें बता देता है कि नहीं, ये हमारे लिए क्या है? पक्का ट्रांजेक्शन है। ओके। इट कंटेन, इसमें क्या क्या बातें लिखी होती है बेटा? इसमें बात लिखी होती है डेट, अमाउंट, किस पार्टी, कौन कौन सी पार्टियां इन्वॉल्व है, और आपका जो नेचर है बिजनेस ट्रांजेक्शन का वो क्या है, वो भी तक मेंशन हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल एंट्रीज के लिए, क्योंकि जर्नल एंट्री तभी रिकॉर्ड होंगे जब आपके पास एक एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होती। कंक्लूजन क्या है? वाउचर इज द बैकबोन, बेटा बहुत अच्छा वर्ड बोला उसने, बैकबोन ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग। इट इंश्योर एवरी एंट्री ऑफ द बुक्स आर द बैक्ड बाय एविडेंसेस। जो भी आपने एंट्रीज आपने रिकॉर्ड की है वो बैक्ड बाय एविडेंसेस हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल्स। क्या बोलते? सॉरी, वाउचर्स। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? हम लोग वाउचर्स बोलते हैं। क्लियर? यस सर। बेटा पढ़ने वाले हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, सेकंड हमारे पास टर्म आती है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है बच्चे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है बेटा? कि अगर मान के चलिए जो भी बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, उस गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर क्या होगा बच्चे? हम जो प्राइस होगा हमारे प्रोडक्ट का, उसमें हम लोग कुछ प्राइस को स्किप कर देंगे, कुछ प्राइस को छोड़ देंगे सामने वाले कस्टमर के लिए, तो उसको हम डिफरेंस अमाउंट को बोलते हैं डिस्काउंट। जैसे कि सपोज करो कोई प्रोडक्ट है बेटा 1000 रुपीज का, कितने का प्रोडक्ट है बेटा? 1000 रुपीज का, लेकिन हम सामने वाली पार्टी को उसको दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में? हम दे रहे हैं उसको 700 रुपीज में। तो जो गैप आ रहा है बीच का, ये है 300 रुपए। इसी 300 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिस्काउंट के नाम पे जानते हैं। ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है बेटा इसके बारे में? डेफिनेशन भी ऐसे ही कुछ बता रही है हमें। डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन टू अ कस्टमर बाय सेलर। ठीक है। अब इससे क्या नई बात निकल के आई बेटा हमारे पास? इट एनकरेज द परचेज और प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड इज टू टाइप, दो टाइप की हो सकती है बेटा ये। भाई जाहिर सी बात है, कोई कस्टमर है, सामान लेने आया बेटा हमारे पास, हमने बोला कि भाई ये सामान जो है कितने रुपए का है? सपोज करो ये सामान कितने रुपए का है? मैं कह रहा हूं ये सामान 1000 रुपीज का। कितना सामान है बच्चे? 1000 रुपीज का है।
ओके, क्या वो सामान लेके जाएगा? शायद नहीं, मना कर सकता है वो। लेकिन वहीं मैं उसको बोलूं ये सामान 1000 रुपीज का है लेकिन मैं आपको 700 में दे रहा हूं, पहली चीज हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हम उसको एनकरेज कर रहे हैं किस चीज के लिए, सामान खरीदने के लिए। हमने 1000 वाली चीज उसको 700 में दे दी, ठीक है, एक चीज तो बेटा उसको यहां से एनकरेज हो जाएगा। सेकंड नंबर, क्या वो पेमेंट करने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल। हम उसको ये भी कह रहे हैं साथ साथ ये ऑफर आज तक के लिए, आज है कल ये ऑफर नहीं होगा, कल ये ऑफर नहीं होगा। उस केस में उस केस में क्या आ गया यहाँ पे, प्रॉम्प्ट पेमेंट, उसे पेमेंट भी तुरंत तुरंत देगा बेटा। तो हमारे पास जो डिस्काउंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं दो दो वे में करते हैं, डिस्काउंट को हम लोग दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली दिया क्यों जाता है, ट्रेड डिस्काउंट दिया क्यों जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? ट्रेड डिस्काउंट हम ट्रेड डिस्काउंट देते क्यों है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट बेटा बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जाता है, बिजनेस ताकि बढ़े, बिजनेस ताकि ग्रो करे, हम मैक्स टू मैक्स सामान को बेच सकें। वहीं दूसरे में बात करते हैं कैश डिस्काउंट, किसके बारे में बात करते हैं हम? कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है भाई सामान तो बिकता है बेटा हमारे पास, हम मना नहीं कर रहे कि हमारा सामान नहीं बिकेगा, सामान बिकेगा, लेकिन वो सामान हमारा बिकता है उधार में। किसमें बिकता है बच्चे? उधार में। लेकिन उधार वाला अगर तुरंत पेमेंट कर दे तो उधार वाले से हमने सामान तो बेच दिया उसे, लेकिन उसे हम लोग लालच दे रहे हैं कि अगर आपने हमें 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो हम आपको इतने % और डिस्काउंट दे देंगे। तो क्या वो मुझे तुरंत पेमेंट करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसे कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते होगे, वहां पे आपको कोई फोन की कॉस्ट दिखती है, कोई भी अमाउंट हो सकता है, एक्स अमाउंट कुछ भी मान लीजिए आप, तो वो कहते हैं कि ये जो चीज है वो इतने रुपए की है। लेट से मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ, यहाँ पे कोई फोन इतने रुपए का दिखा रहा है, तो वो क्या करते हैं इसको कट करके इसके साथ में एक अमाउंट मेंशन कर देते हैं 8000। तो इन्होंने जो डिस्काउंट दिया यहाँ पे 2000 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है, ये डिस्काउंट आपके लिए है ट्रेड डिस्काउंट। और उन्होंने क्या किया, आपको एक तरह से इंकरेज कर रहे हैं कि भाई आओ और हमारा प्रोडक्ट बाय कर लो। ये ट्रेड डिस्काउंट है 2000 रुपए का। साथ ही साथ वो आपको क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैंक का ऑफर लगा देते हैं, एक बैंक का ऑफर लगा देते हैं एट द रेट 10%। अगर आपने तुरंत पेमेंट की फलाने फलाने बैंक से तो हम आपको इस पर 10% और ऑफ कर देंगे। आदमी और लालच में आ जाता है, कहता है बाद में पेमेंट देने, अभी भी देनी है, ऐसा करता हूँ 10% मिल रहा है ना मेरे को और ऑफ, ये लो 800 रुपये और ऑफ हो गया, तो आपका प्रोडक्ट कितने का हो गया ये। अब कंपनी तो चालू है भाई, उसे तो पैसे निकलवाने थे, नहीं तो क्या होता, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को आने में 7 दिन लगेंगे आपके पास। तब तक क्या जो कंपनी है वो सस्पेंस में बैठी रहे कि सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, बिकेगा नहीं बिकेगा। वो कंपनी क्या करती है, तब तक सामने वाले को बोलती है कि ऐसा करो उसको डिस्काउंट दो ताकि तुरंत पेमेंट दे, और तुरंत पेमेंट देगा तो मैं नया प्रोडक्ट ला करके फिर से सेल में लगाओ, मतलब फिर से उसको सोल्ड आउट करेंगे हम लोग। ये नहीं लेगा तो दूसरा लेगा। लेकिन अगर मान कर चलो ये सस्पेंस, मतलब सपोज करो आपने बोला कि नहीं मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तो कंपनी सस्पेंस में, लेकिन ऐसे में फिर आपको डिस्काउंट मिल पाया नहीं। लेकिन आप यहाँ पे देखो बेटा कंज्यूमर बिहेवियर होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उसे चाहिए सेटिस्फेक्शन, मतलब उसे कम दाम में अच्छी चीजें चाहिए होती है, कम दाम में अच्छी चीजें, तो वो जाने अनजाने आ ही जाता है बिजनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे क्या, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बेसिकली किस चीज के लिए, तुरंत कैश की पेमेंट निकलवाने के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन कैसे बताएगी? ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिबेट ऑफर्ड बाय द सेलर ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। यहाँ पर वर्ड बेटा यूज हुआ है रिबेट, तो रिबेट हमारे पास अलग टर्म है, ध्यान देना, यहाँ पे रिबेट हमारे पास अलग टर्म है, पर अभी हम टर्म बेसिक टर्म्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रिबेट वर्ड बोल दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिबेट। अकाउंटिंग वाइज रिबेट हम दूसरे शब्दों में इस्तेमाल करते हैं इसका। ध्यान देना बेटा, ट्रेड डिस्काउंट देने के पीछे क्या क्या, मतलब कौन कौन चीजें ध्यान देते हैं। पहले आप हमसे बहुत सारा सामान ले लो, या सपोज आपने बहुत बड़ी अमाउंट का सामान ले लिया आपने हमसे, या फिर सपोज करो आप बिजनेस के रेगुलर कस्टमर, मतलब बिजनेस का रेगुलर बिजनेस रिलेशनशिप है आपकी, मतलब लगातार आप शॉप पे आते रहते हो, तो हमने आपको डिस्काउंट दिया कुछ, इसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रेड डिस्काउंट। इसके की पॉइंट्स क्या बेटा, बड़ा अच्छा की पॉइंट ध्यान देना, नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड, सेल परचेज आर रिकॉर्ड नेट वैल्यू, किस पे रिकॉर्ड होती है बेटे? नेट वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद जो नेट प्राइस होगा उस पे ही शो करेंगे, उस पे ही इसको शो किया जाता है बेटा। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा क्या, सामान कितने रुपए का था बेटा? 10,000 रुपए का, लेकिन आपने सोल्ड कितने में किया? 10% ट्रेड डिस्काउंट में दिया, तो सेल रिकॉर्ड हुई आपकी 9,000 की, ना कि 10,000 रुपए की। 10,000 से रिकॉर्ड नहीं होगी, वो 9,000 से रिकॉर्ड होगी। कितने से रिकॉर्ड होगी? 9,000 से रिकॉर्ड होगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं बेटा यहाँ पे कैश डिस्काउंट में। कैसे चलते हैं हम लोग? कैश डिस्काउंट। व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट क्या होता है बेटा? कैश डिस्काउंट के लिए बताया गया है, कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू द बायर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। उससे तुरंत पैसा निकलवाने के लिए बेटा उसको इस तरह से उकसा देते हैं कि भाई पेमेंट का तुरंत, जैसे कि ये मैंने आपको बताया ना बेटा, जैसे आपको ऑफर मिलता है बैंक से कहीं से कुछ भी, आप बोलते हैं नहीं नहीं तुरंत पेमेंट कर दो, बाद में भी देने, बाद में भी देंगे, अभी भी देंगे, बाद में देंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलना, अभी देंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई बात नहीं पेमेंट कर देते हैं।
तो ये पेमेंट निकलवाने का ही पंगा है बेटा, तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कैश डिस्काउंट। क्योंकि बिजनेस ने भी चलना है बेटा, बिजनेस कैसे कैसे चलेंगे, उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रखी है चलाने की। भाई आप तुरंत पेमेंट करो, ठीक है, आपको आप भी फायदे में, कंपनी भी फायदे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, क्या इसको रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल, ये दोनों पार्टीज रिकॉर्ड करती हैं, जो खरीद रहा है वो भी रिकॉर्ड करेगा, जो बेच रहा है बेटा वो भी रिकॉर्ड करेगा। सेकंड, ये जो सेलर है बेटा उसके लिए क्या है बच्चे, ये इसको सेलर के लिए तो लॉस है ना, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेच रहा होगा उसके लिए 800 रुपीज क्या है, एक्सपेंस है, उसके लिए लॉस एक तरीके से। लेकिन जो कस्टमर है उसने खरीदा क्यों है भाई, उसके लिए 800 रुपए इनकम होगी, बचा ली उसने। 8,000 रुपए का फोन था, लेकिन उसको कितने का मिला फोन? 70 to 100 का, तो 800 रुपीज क्या उसके सेव हो गए बेटा, तो उसके लिए क्या है, एज अ इनकम, उसके लिए क्या है, एज अ इनकम। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो, कस्टमर ने पे किया 10,000 रुपए, इफ पे 5 डेज, अगर वो 5 दिन के अंदर पैसे देता है तो उसको कितने रुपए डिस्काउंट मिलेगा? 200 रुपए का। तो उस केस में 200 रुपए कस्टमर के लिए क्या है, कैश डिस्काउंट है, लेकिन वो किस नाम से रिकॉर्ड करेगा उसको? डिस्काउंट भी अपने आप पे दो टाइप के हो सकते हैं। ये जो डिस्काउंट है, मैं कैश डिस्काउंट के बारे में ही बता रहा हूं बच्चे आपको, डिस्काउंट दो टाइप के हो सकते हैं। पहला, डिस्काउंट रिसीव, दूसरा डिस्काउंट अलाउड। दो टाइप से डिस्काउंट हो सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। ये सभी टॉप, मतलब ये जितनी बातें हैं ये डिस्काउंट के बारे में, बेटा अभी आप जब जनरल एंट्रीज पढ़ोगे उसमें भी ये टॉपिक निकल के आएगा, तो जनरल एंट्रीज के अंदर भी हम इसको काफी अच्छे डिस्कस करने वाले हैं। यस, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में। पर्पस, सबसे पहला आता है पर्पस। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस के वॉल्यूम को बूस्ट कर देता है, जबकि ये अर्ली पेमेंट के लिए बातें करता है। टाइमिंग, ट्रेड डिस्काउंट कैसा है बेटा, सेल के टाइम पे रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि ये पेमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग एंट्री नॉट रिकॉर्ड सेपरेटली, इसको सेपरेट रिकॉर्ड नहीं करते हम लोग, जबकि इसको रिकॉर्ड इन द बुक्स, इसको सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है बेटा, इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता ट्रेड डिस्काउंट को। नेचर, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, जो सामान आप बेच रहे हो, जो सामान आप बेच रहे थे उसमें से माइनस होगा। यहां पे फाइनेंशियल इंसेंटिव है, हमने जो आपको अमाउंट दे रहे थे उसमें भी आपको हमने कुछ अमाउंट रिड्यूस कर दिया, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा बच्चे आपके लिए। ठीक है, यस सर। अब हम चलते हैं आगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या बच्चे हमारे लिए, ये यहां पे ध्यान देना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किताबें हैं बेटा जो अकाउंट्स की हैं बेटा। सर अकाउंट्स का मतलब अकाउंट्स, हाँ है बेटा अकाउंट्स, जिसमें आपने अपने डेली बेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखे हैं। क्या ये बिजनेस के लिए आवश्यक है? बिल्कुल जरूरी है बेटा, आप जितनी बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हो, जितना आप कभी अभी अकाउंटिंग सीखोगे आप, अगर मान के चलिए उनके ऊपर बुक्स अगर आपने मेंटेन नहीं, उनको हम लोग किसी नाम से तो बुलाएंगे, तो हम बुलाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किस नाम से बुलाते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बहुत सारी किताबें होती हैं, एक किताब नहीं होती बेटा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश बुक भी बनती है, बैंक बुक भी बनती है, जर्नल प्रॉपर्टी बनती है, लेजर भी बनता है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डेफिनेशन क्या है बच्चे इसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड, ध्यान देना बच्चे, वेयर, जहां पे ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस के क्या होंगे बेटा? सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होंगे, जिसमें क्या होंगे बच्चे? फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सॉरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, एंड नेक्स्ट क्या बेटा? सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड। ठीक, आगे ध्यान देना बेटा, यही चीज क्या बनते हैं? फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। यही चीज क्या है? बिजनेस के बेसिक जो भी आपके जो भी आप काम कर रहे हो उसका फाउंडेशन बन के हमारे सामने आते हैं। इसमें क्या क्या चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई? इसमें इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। पर्पस क्या है बेटा रिकॉर्ड करने का? इसको पीछे पर्पस क्या है? इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं भाई? इससे एक्यूरेट रहता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्यूरेट रहते हैं हमारे। सेकेंड, लीगल रिक्वायरमेंट होती है बच्चे, इससे क्या होती है? लीगल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। एक तरीके से क्या, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाते हैं हमसे, जैसे पीएनएल और बैलेंस शीट, पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक है बच्चे, यस सर। तो ये बेटा हमारे पास है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बच्चे हमारे पास ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्री। एंट्री क्या होती है बच्चे? बहुत अब छोटी छोटी टर्म्स बची है हमारे पास, ज्यादा बड़ी टर्म्स नहीं है हमारे पास। एंट्री देखो, मैंने आपको ये बोला यू पे 5,000 फॉर रेंट, आप 5,000 रुपए रेंट के दे दो,
ठीक है, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे बच्चे, आप रिकॉर्ड करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं बेटा ये पहला पहला स्टेप होता है आपकी बुक्स के अंदर जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, ट्रांजेक्शन जो आप रिकॉर्ड करते हो, तो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। तो यहां पे क्या हुई है, इसकी एंट्री हुई है। इसे पढ़ के तो आप नहीं पता लगा पाओगे बच्चे ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक अकाउंटेंट के लिए ये बहुत बड़ी रेलिवेंट चीज होती है। तो जब भी वो रिकॉर्ड करेगा तो क्या कहेगा उसको, एंट्री कहेगा। क्या कहेगा बच्चे, उसको एंट्री कहेगा। यहाँ पे क्या किया आपने, एंट्री किया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी जब जर्नल एंट्रीज पढ़ोगे आप तो उसमें इस चीज को अच्छे से पढ़ने वाले हो बेटा। फिलहाल के लिए डेफिनेशन क्या होती है एंट्री की, एन एंट्री एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन और इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी चीज, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट रिकॉर्ड होती है उसे हम एंट्री कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट रिकॉर्ड होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्री कहते हैं। ठीक है, मैंने 2 बार डेफिनेशन को रिपीट किया बार बारी। जैसे कि व्हेन बिजनेस ट्रांजेक्शन, जैसे कि सेल कर रहे हो तो सेल के नाम पे रिकॉर्ड होगा तो उसे एंट्री कहेंगे। परचेज एंट्री है, पेमेंट, रिसिप्ट, ये सभी के आपके पास ये सिस्टमेटिक बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्री कहते हैं बेटा। डन है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट। 2 वर्ड है बेटा, 2 वर्ड हैं, ध्यान रखना। पूरी अकाउंटिंग इसी के आसपास घूमती है, इसके अलावा अकाउंटिंग कहीं बाहर नहीं गई बेटा। डेबिट साइड पे या फिर क्रेडिट साइड पे, डेबिट या फिर क्रेडिट। व्हाट इज डेबिट, डेबिट क्या होता है बच्चे, डेबिट क्या होते हैं बेटा, जितने भी आप हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे ना, जितने भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं उसमें 2 साइड होती है बेटा, 2 साइड होती है। एक साइड होती है आपकी आरएचएस, एक होती है बच्चा आपके लिए एलएचएस। आरएचएस को हम बोलते हैं क्या, क्रेडिट साइड, और इसको बोलते हैं हम डेबिट साइड। ये शॉर्ट फॉर्म है डेबिट की, है शॉर्ट फॉर्म है डेबिट, ठीक है, डीआर। और ये क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है सीआर। कई लोग उसको डॉक्टर कंपाउंडर बोलते हैं, डॉक्टर कंपाउंडर नहीं है बेटा ये, ठीक है, ये डॉक्टर नहीं है। और कई बच्चे इसको करोड़ भी बोलते हैं, करोड़ नहीं है ये क्रेडिट को शो करता है। सीआर मीन्स क्रेडिट हो गया, डीआर मीन्स आपका डेबिट हो गया बेटा। ठीक, अब जरा ध्यान देना, लेफ्ट साइड को डेबिट, डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। जितने भी आप अकाउंट बना रहे हो उन अकाउंटों के जो लेफ्ट साइड में शो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं। वहीं देखो दूसरी साइड बेटा, क्रेडिट क्या है बेटा, इट रेफर्स टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। किसी अकाउंट के राइट साइड में कोई चीज शो हो रही है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, इफ अ ट्रांजेक्शन, ध्यान देना बच्चे, यहां पे हम लोग कैसे बोल रहे हैं इसको, if a transaction affect on account in such a way that it needs to be debit and the entry is made on left hand side on the account। ठीक, जैसे ही आप क्या करते हो, कोई ट्रांजेक्शन आपका डेबिट को टच कर रहा है तो उसको आप कहां रिकॉर्ड करते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ध्यान देना बेटा, ये डेबिट वर्ड का जनरेशन कहां पे हुआ, डेबिट वर्ड आया कहां से था, डेबिट कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड्स, इसको हम बोलते हैं डेबिटो, डेबिटो। ठीक है, इट मींस ओन टू बिजनेस, ओन टू बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड्स। इफ अ ट्रांजेक्शन अफेक्ट अकाउंट इन सच ए वे दैट इज नीड टू बी क्रेडिटेड, उससे मुझे क्रेडिट, यहां पे क्या करना पड़ रहा था, डेबिट करना पड़ रहा था, नीड टू बी डेबिटेड, यहां पे क्या करना पड़ रहा है, क्रेडिटेड। द एंट्री इज मेड ऑन राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड कहते हैं। क्रेडिट वर्ड कहां से आया बेटा, तो डेबिट वर्ड आया था डेबिटो से, तो क्रेडिट वर्ड कहां से आया होगा, क्रेडिटो से। इसका मतलब क्या होता है, ओन्ड बाय बिजनेस। ये क्या है, ओन टू बिजनेस, और ये क्या है, ओन्ड बाय बिजनेस। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा है। एग्जाम्पल पढ़ लेते दोनों के फटाफट जल्दी जल्दी बेटा। वैसे तो ये एग्जाम्पल्स अभी आपको नहीं समझ में आएंगे, बट आप थोड़ा जानकारी के लिए समझ लीजिए बच्चे बस। जैसे एग्जाम्पल है, इंक्रीज ऑफ असेट्स, इंक्रीज ऑफ असेट्स जब भी होंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो, अगर आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं तो भी डेबिट, खर्चे बढ़ रहे हैं तो भी डेबिट। यस, ओके। क्रेडिट कैसा बेटा, इट इंक्रीज लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, इनकम बढ़ रही है तो भी क्रेडिट आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, डेबिट और कब कब, डेबिट और आपका कैसे होगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो क्या होगा, तो ऐसे कुछ आपको करके देखें, 2 एक छोटे से एग्जांपल लिखे। कैश बढ़ रहा होगा, कैश अगर आ रहा है उसे हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे बच्चे, डेबिट के नाम पे। रेंट अगर हम लोग पे कर रहे हैं तो उसे हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट के नाम पे। वही हम बात करते हैं क्रेडिट की,
सेल्स अकाउंट, अगर हमने सामान बेचा है तो हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे उसको, सेल्स के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब मींस क्रेडिट। और यहाँ पे अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे। यस और नो? यस सर।